हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी टीचर मिसेस संतोष नारंग हूँ। मैं आज आपको 7वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक उल्लास से प्रथम पाठ चित्र के संग संग पढ़ाने वाली हूँ। ये पाठ हमें अपने आसपास की वस्तुओं, उनकी क्रियाओं को देखना समझना सिखाता है। इस पाठ को समझाने से पहले मैं आपके सामने आजकल की परिस्थितियों के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। विद्यार्थियों, अभी विश्व में कोविड-19 महामारी फैली हुई है। पूरे विश्व को इस महामारी ने अपने बंधन में इस तरह जकड़ लिया है कि सभी देशों को न केवल अपनी फैक्ट्रियों, धार्मिक संस्थाओं, आर्थिक गतिविधियों, दुकानों, होटलों, स्कूल, कॉलेजों को बंद करना पड़ा है, बल्कि इंसानों को भी घर में कैद कर दिया है। इसे लॉकडाउन की स्थिति कहा गया है ताकि कोरोना नाम की इस बीमारी से इंसानों को बचाया जा सके। और यह बीमारी फिर भी निरंतर फैलती जा रही है, लेकिन हमारी और सरकार की ये कोशिश है कि इस बीमारी को हम रोक सकें। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह से सड़कें सुनसान पड़ी हैं। जो सड़कें पहले हरी भरी रहती थी, इंसानों की चहल पहल रहती थी, ट्रैफिक जाम रहता था, अब वो बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं। इंसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं। इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कैसी स्थिति होगी। अब आप इस चित्र को देखिए और लॉकडाउन की स्थिति से पहले की स्थिति की कल्पना कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते थे, स्कूल जाते थे, मित्रों के साथ खेलते थे, सिनेमा, रेस्टोरेंट आदि में जाते थे, अब की स्थिति से ये पूरी तरह भिन्न है। चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस बीमारी से पहले हम लोग आज़ादी से घूमते थे, कहीं भी जा सकते थे, कोई हमें कुछ मना करता नहीं था। अब आप अपने मोहल्ले से भी बाहर नहीं निकल सकते बीमारी के डर से। इस स्थिति में आप अपने आसपास की वस्तुओं और क्रियाओं का निरीक्षण करो। अभी मैंने आपको दो चित्र दिखाए थे, एक लॉकडाउन के समय की स्थिति और एक पहले की स्थिति। तो चित्रों के माध्यम से आप समझ गए कि किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आया है। यह पाठ भी इसी बदलाव को दिखाता हुआ है। अभी मैं इस पाठ के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये एक चित्र पाठ है। चित्र पाठ का मतलब होता है चित्र के माध्यम से कहानी कहना या ज्ञान देना। इस चित्र पाठ का नाम है चित्र के संग संग, अर्थात चित्र के साथ साथ, चित्र को देखते हुए कहानी को बताना, समझना। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा कर देते हैं मतलब उन पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी हैं। लेकिन जैसे कि जीवन बदलाव का नियम है, बदलाव जीवन का नियम है, अचानक ही कोई घटना हमारे चारों ओर का वातावरण अचानक बदल देती है। जिस तरह आपने देखा कि इस कोविड-19 बीमारी आने से हमारे जीवन अचानक से बदल गया है। हम लोगों का सामाजिक व्यवहार, सामाजिक परिवर्तन बहुत सारे आ गए हैं। अभी हमें बहुत सारे लोगों से मदद मिल रही है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतने सारे बदलाव आए हैं और हमने उन बदलावों को अपना भी लिया है। इस पाठ में भी चित्रों के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से एक थोड़े से छोटी सी घटना की वजह से एक चित्र से दूसरा चित्र अपने आप कितना चेंज हो जाता है, कितना बदल जाता है। अभी इस पुस्तक का पहला चित्र मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस पाठ का पहला चित्र आपके सामने रख रही हूँ। आप इस चित्र में क्या क्या देख रहे हैं?
आपको उसके बारे में लिखना और बताना है। पहले मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस चित्र को देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये एक शहरी जीवन का चित्र है, जिसमें कुछ लोग अपनी आजीविका के लिए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, आसपास बिल्डिंगें हैं, बादल छाए हुए हैं, गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है, कुत्ता सोया हुआ है, मोची सामान लेकर बैठा है जूते ठीक करने के लिए, और एक तोता भी हमें बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक घर में 2 लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, लैंप पोस्ट दिख रहा है, एक भाई अपनी साइकिल में हवा भर रहा है, सब्जी वाली कुंजड़िन सब्जी बेचने जा रही है। इस तरह से हमें बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ क्रियाएं करते हुए दिख रहे हैं, और शांति से इनकी क्रियाएं चल रही हैं। उसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। जैसी उनकी क्रियाएं दिख रही हैं, शांतिपूर्वक वो अपने काम में लगे हुए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी मैंने आपको चित्र के बारे में समझाया। आपको भी चित्र में बहुत सारी क्रियाएं करते हुए लोग दिख रहे हैं। इस चित्र को अवलोकन करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि इन चित्रों में क्रियाएं मतलब कौन कौन से काम हो रहे हैं, हमें वही दिखाना है। कौन से काम हो रहे हैं? एक भाई साइकिल में हवा भर रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, सब्जी वाली सब्जी बेच रही है, और मोची अपना सामान लेकर जूते ठीक करने के लिए बैठा हुआ है। कुत्ता सोने की क्रिया कर रहा है अर्थात सोया हुआ है। सड़क पर गाड़ियां चलने की क्रिया कर रही हैं अर्थात चल रही हैं। एक बाइक है, उसके पीछे रिक्शा है, फिर कार है। इस तरह से गाड़ियां जा रही हैं। समझ गए? अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? अब इस क्वेश्चन का उत्तर तो हम अपने कॉमन सेंस से दे सकते हैं। जब गुब्बारे में हवा भरी होती है तो गुब्बारा ऊपर उड़ता है। हवा हल्की होती है और वो गुब्बारे को ऊपर की तरफ उड़ा कर ले जाती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? विद्यार्थी मित्रों, आप सब लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं, स्कूटर एक्टिवा चलाते हैं, उनमें एक ट्यूब होती है और उसमें समय समय पर हमें हवा भरवानी पड़ती है। तो आप सबको ये पता ही होगा कि हवा कब और क्यों भरी जाती है। हवा तब भरते हैं जब वो कम हो जाती है, ट्यूब में हवा कम हो जाती है तो हमें हवा भरवानी पड़ती है। और क्यों भरवानी पड़ती है? अगर हम हवा नहीं भरवाएंगे तो हमारा ट्यूब फट जाएगा, टायर फट जाएगा और हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए समय समय पर चेक करके ट्यूब में हवा भरवानी पड़ती है। क्वेश्चन 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? अब इसका उत्तर आप किसी भी तरह से दे सकते हैं, अपने मन से दे सकते हैं। हो सकता है कुत्ता बीमार हो इसलिए लेट गया हो, या हो सकता है कुत्ते को नींद आ रही हो इसलिए लेट गया हो। इसलिए इसका उत्तर मैं आप पर छोड़ती हूँ कि या उसे भूख लगी हो तो भी वो इस तरह से मुंह लटका कर लेट गया हो, या उसके बच्चे उससे दूर हो गए हों तो भी वो ऐसा लेट सकता है। सो इसलिए ये उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हैं। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? सब्जी बेचने वाली आपने देखी ही होगी, सर पर टोकरा उठाकर उसमें सब्जियां रखकर वो जगह जगह जाती है और सब्जियां बेचती है। अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब्जी बेचने वाली गलियों में जाएगी, मोहल्लों में जाएगी, सोसाइटीज़ में जाएगी, सड़क के किनारे खड़ी होएगी ताकि लोग आएँ और उसकी सब्ज़ी को ख़रीद सकें। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि सब्ज़ी बेचने वाली गलियों में, मोहल्लों में और रोड के फुटपाथ पर जा सकती है सब्ज़ी बेचने के लिए। ये उत्तर भी आप अपने मन से लिख सकते हैं।
प्रश्न 6 है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? अब ये भी हम अपने कॉमन सेंस से उत्तर दे सकते हैं कि शायद रिक्शे वाले को कोई और यात्री ना मिला हो और सवारी ना मिली हो, इसलिए उसने एक ही यात्री को बिठाया हुआ होगा। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस गंतव्य पर जाना चाहता है वो यात्री वहाँ पर और कोई जाने वाला नहीं मिला, इसलिए एक ही यात्री को बिठाया गया है। या ये कह सकते हैं कि इस यात्री ने रिक्शे वाले को कहा हो कि कोई दूसरी सवारी मत लेना, मुझे ही लेके जाओ खाली, इसीलिए वो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हो। तो इसका उत्तर भी हम अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप इस उत्तर को लिख सकते हो। इन सब उत्तर को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और जब हमारे स्कूल शुरू होंगे हम उन सबको चेक करेंगे। अभी मैं आपके सामने दूसरा चित्र पेश कर रही हूँ जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिखा है। दूसरे चित्र में अचानक से बदलाव आ गए हैं और पहले चित्र में जो वस्तुएं और क्रियाएं दिखाई गई थी वो पूरी तरह से बदल गई हैं। आपको इनको ध्यान से देखना है कि इनमें क्या क्या बदलाव आया है। चलो हम पहले मिलकर इसको देखते हैं कि इनमें क्या बदलाव आया है। पहले चित्र में हमने देखा था कि जूते पॉलिश करने वाला भाई आराम से बैठ के मोची आराम से बैठकर जूते बना रहा है। हमने दूसरा देखा था कि सब्जी बेचने वाली अपने सर पे टोकरी लेकर खड़ी थी। गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारे पकड़कर खड़ा था। तोता आराम से बैठा हुआ था। एक भाई अपने साइकिल में आराम से हवा भर रहा था। कुत्ता मुंह लटका कर सोया हुआ था। एक आदमी बाइक चला रहा था, उसके पीछे आराम से रिक्शा में एक यात्री बैठकर जा रहा था और उसके पीछे और गाड़ियां भी आ रही थी। एकदम शांत माहौल था। लेकिन अचानक से ये माहौल क्यों बदल गया? ऐसा क्या हुआ होगा कि ये माहौल बदल गया? और अब मैं आपको बताती हूँ कि माहौल क्यों बदला। जब वो साइकिल में हवा भर रहा था भाई, तो अचानक क्या हुआ, साइकिल में हवा ज़्यादा भर गई, जिसकी वजह से साइकिल की ट्यूब फट गई और उसके फटने से ज़ोर से धड़ाम की आवाज़ आई, जिसकी वजह से सब लोग डर गए। सब्जी वाली इतनी डर गई कि उसके हाथ से सब्जी का टोकरा ही नीचे गिर गया। जूते वाला भाई मोची इतनी ज़ोर से डरा कि उछल गया और उसका सारा सामान सड़क पर फेंका गया। कुत्ता डरकर भाग गया वहाँ से। गुब्बारे वाले के हाथ से गुब्बारे छूट गए और हवा में इधर उधर उड़ने लगे। तोता भी डर के मारे उड़ गया। घर में खड़े हुए लोग भी बाहर झांकने लगे, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। और जो आदमी बाइक चलाकर शांति से जा रहा था उसका ध्यान भटक गया। उसके पीछे वाले रिक्शा वाले का ध्यान भी इधर भटक गया और उसने अपनी रिक्शा बाइक वाले के साथ टकरा दी। इस तरह से एक अफरा तफरी का माहौल चारों ओर फैल गया। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह छोटी सी घटना पूरे क्रियाक्रम को चेंज कर देती है, बदल सकती है। पूरा हमारा व्यवहार, पूरा हमारी गतिविधियाँ बदल जाती हैं। अभी आपने दूसरे चित्र का अवलोकन किया। मैंने आपको बताया कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। टायर फटने पर अचानक से जब वो फटा, उसकी आवाज़ से सब तरफ अफरा तफरी मच गई और किस तरह से पूरा माहौल बदल गया। अब इसी चित्र का अवलोकन करके मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी। उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। पहले हम इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इनके उत्तर हम जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर फटने पर आपने देखा कि क्या क्या बदलाव आए। मैंने अभी अभी आपको बताया था। टायर फटने पर कुंजड़िन की सब्जी की टोकरी गिर गई। मोची उछल गया, उसका सामान सड़क पर बिखर गया। कुत्ता डरकर भाग गया।
तोता उड़ गया, गुब्बारे वाले के गुब्बारे छूट गए हाथ से, बाइक वाला और रिक्शा वाला आपस में टकरा गए और घरों में से खड़े खड़े लोग इधर उधर देखने लगे और जो भाई साइकिल में हवा भर रहा था वो भी घबरा गया कि ये क्या हो गया और इस तरह से सब तरफ अफरा तफरी हो गई। देखा आपने, इस चित्र को देखकर हमें सारा उत्तर अपने आप समझ में आ गया। अभी दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताओ। अभी टायर के अलावा आप बताओ और क्या क्या फट सकता है। जब हम गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वो फट जाता है। इसी तरह प्लास्टिक की थैली में अगर हम ज़्यादा हवा भर दें तो भी वो फट जाती है। बच्चे उसको में हवा भर के और ऊपर से हाथ से मुक्का मार के भी थैली को फोड़ते रहते हैं। इस तरह से चीज़ें फट जाती हैं। टायर के अलावा हम उदाहरण दे सकते हैं, गुब्बारा और प्लास्टिक की थैलियाँ इस तरह से फट जाती हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। अब चित्र में आपने देखा कि रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। क्यों टकराया वो भी मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि साइकिल वाला जो हवा भर रहा था साइकिल में, उसकी साइकिल में ट्यूब में हवा ज़्यादा भर गई, उसकी वजह से ट्यूब फट गई और ट्यूब के फटने से इतनी ज़ोर से धड़ाका हुआ कि सबका ध्यान भटक गया, रिक्शे वाले का ध्यान भटक गया और वो सीधा बाइक वाले से जाकर टकरा गया। तो आपको इसी तरह से ये उत्तर लिखना होगा। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। अभी जितनी भी वहाँ पे सजीव चीज़ें थी, सजीव मतलब जो जानदार चीज़ें थी, सब में परिवर्तन आया। आपने देखा सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। कुंजड़िन की सब्जियाँ गिर गई, मोची उछल गया, कुत्ता भाग गया, गाड़ियाँ टकरा गई, लेकिन किस पर प्रभाव नहीं हुआ। बादलों पर, घरों पर और पेड़ों पर, उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि वे निर्जीव चीज़ें हैं, इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मोची क्यों रास्ते पर आ गया। अभी हमारा अगला प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। अभी जब साइकिल वाले ने ट्यूब में हवा भरी, हवा ज़्यादा होने से उसकी ट्यूब फट गई। ट्यूब के फटने से ज़ोर से धड़ाका हुआ जिससे मोची डर गया और उसके डरने से वो उछल गया, और उछलकर उस अपने सामान सहित वो रास्ते पर आ गया। तो इस तरह चित्र के माध्यम से आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अपने समझ से लिखने हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब प्रश्नों के उत्तर ज़रूर लिख पाएंगे। इन प्रश्नों के अलावा आपके पुस्तक में स्वाध्याय नाम से एक एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें 2 प्रश्न हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, उनके बारे में एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। अभी इस चित्र को देखें तो इस चित्र में हमें रबर से बने हुए क्या क्या दिख रहे हैं। जूते चप्पल दिख रहे हैं, गुब्बारे दिख रहे हैं, टायर ट्यूब आदि दिख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रबर से बनती हैं। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं जूते चप्पल, गुब्बारे, टायर ट्यूब, तारें जो वायर्स होती हैं, तारें, मोबाइल कवर। इसके अलावा आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो रबर की बनी हुई हैं, आप उनके बारे में भी लिख सकते हो। आपकी जो इच्छा हो आप उनके नाम लिख सकते हो। आपके हाथ में भी रबड़ के पेन का कवर होता है, वो भी रबड़ का बना हुआ होता है। इसके अलावा अभी दूसरा प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। अभी हमने दूसरे चित्र में देखा कि टायर फटने के बाद क्या हुआ, सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा था, पूरा माहौल कितना शांत था। सब्जी बेचने वाली कुंजड़िन टोकरी लेके शांति से जा रही थी। इसके अलावा गुब्बारे वाला भाई हाथ में गुब्बारे पकड़कर खड़ा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कि बच्चे आएंगे और उससे गुब्बारे खरीदेंगे। मोची इंतज़ार कर रहा था कि कोई उससे जूते पॉलिश करवाने आएगा। साइकिल वाला
टायर में हवा भर रहा था, शायद उसको कहीं जाना था और वो हवा भरकर साइकिल पे बैठ के जाने वाला था। इसके अलावा हमने देखा कि सड़क पर गाड़ियाँ आराम से चल रही थी, कुत्ता भी आराम से सोया हुआ था और तोता आराम से बैठा हुआ था। तो एक घर में दो लोग खड़े होके बातें कर रहे थे। माहौल एकदम शांत था, कहीं भी कोई तनाव नहीं दिख रहा था। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी एक क्षण के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, किस तरह से उनकी स्थिति बदलने वाली है। तो हमको उत्तर में सिर्फ वही सब लिखना है जो पहले चित्र में हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इन चीज़ों के बारे में लिख लोगे। इसके बाद नीचे तीसरा और चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, टायर क्यों फटा, और चौथा प्रश्न है टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। ये प्रश्न हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। टायर क्यों फटा ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आगे अभी बताऊंगी आपको, और टायर फटने के बाद क्या हुआ ये हम कर चुके हैं। दूसरा चित्र अवलोकन किया तब हमने पहले प्रश्न में यही उत्तर दिया था कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। इसका वही मतलब है कि टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, वो दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए हम उसको उत्तर वापस रिपीट नहीं करेंगे। तो टायर क्यों फटा इसका उत्तर मैं आगे देने वाली हूँ आपको। ओके, अच्छा, अभी हमने जो चित्र देखे उनके हिसाब से उनका अवलोकन किया और प्रश्नों के उत्तर लिखे। ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने जो प्रश्न लिखे हुए थे उनके उत्तर आपने लिखे, लेकिन इसके अलावा आपको एक हिंदी की स्वाध्याय पोथी भी लगाई गई है, गाला स्वाध्याय पोथी, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। तो वो प्रश्नों के उत्तर एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। उन प्रश्नों के उत्तर आप खुद लिखेंगे और जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उन प्रश्नों के उत्तर आपके साथ टैली करेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे कि हमारे उत्तर एक जैसे हैं कि नहीं हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन तो सेम ही हैं जो अभी हमने किए हैं, उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर अलग हैं, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन है कि किसी साहसपूर्ण प्रसंग का संक्षेप में वर्णन करो। अभी ये प्रश्न एक एक्टिविटी की तरह होता है कि आपने अपने जीवन में कौन सा साहस दिखाया है, कौन सा ऐसे बहादुरी का काम किया है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। तो उस साहस मतलब हिम्मत वाला काम किया है। जैसे घर में कोई चोर घुस आया और आपने शोर मचाकर सबको उठा दिया और अपने घर का चोरी होने से बचा लिया। इस तरह की कोई घटना अगर हुई है आपके जीवन में तो आप उसे बता सकते हैं। या फिर आपने किसी को सड़क पार करवाई और एक्सीडेंट होने से बचा लिया, या किसी घायल व्यक्ति को आप हॉस्पिटल टाइम पर ले गए, अस्पताल ले गए और उसकी जान बचा ली। ये सभी काम साहस के काम कहलाते हैं। और अगर आपने ऐसा कोई भी काम किया है तो उसका वर्णन आपको करना है कि स्वाध्याय पोथी में इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा और आया है कि टायर क्यों फटा। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि टायर क्यों फटा, क्योंकि टायर में हवा ज़्यादा भर गई थी, इसलिए टायर हवा ज़्यादा भरने से उसके अंदर इतनी जगह नहीं बची कि और हवा को ले सके, और उसके हवा को और नहीं ले पाने की वजह से फट गया। तो इसलिए इसको प्रश्न के उत्तर को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। ज़्यादातर बाकी प्रश्नों के उत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप ये सब प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और साथ साथ ही इस स्वाध्याय पोथी में भी आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, उसमें जगह बनी हुई है, उत्तर उसी के अंदर आपको लिखने हैं। और इन उत्तर को लिखने के लिए आपको पेंसिल यूज़ करनी है। नोटबुक में आप पेन से लिखेंगे, लेकिन स्वाध्याय पोथी में आपको खाली पेंसिल यूज़ करनी है, पेंसिल से ही लिखना है और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, क्योंकि आपको इस स्वाध्याय पोथी के भी मार्क्स दिए जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करो कि अच्छी हैंडराइटिंग में और पेंसिल से साफ साफ लिखा जाए।
ओके, थैंक यू।